Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video, and that is the explanation of the lesson Unbeatable Supermom Mary Kom. So let's start. चंगने जंग मेरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 में हुआ। वह मेरी कॉम नाम से जानी जाती है। मेरी कॉम एक ओलंपिक इंडियन बॉक्सर है जो मणिपुर की रहने वाली कॉम जमाती से बिलोंग करती है। हेलिंग का मतलब है निवासी, रहने वाली। वह 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है और वह अकेली ऐसी औरत है जो इन 6 चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी है। हालांकि यह आंकड़ा अब 8 पर जा चुका है, आप देख सकते हो। मैग्निफिसेंट मैरी यह उनका उपनाम है। वह भारत की पहली महिला बॉक्सर बनी जिन्होंने 2012 के समर ओलंपिक्स जो लंदन में हुए थे, पहले तो उसके लिए क्वालिफाई हुई और उन्होंने फ्लाईवेट कैटेगरी में जो 51 केजी के लिए होता है उसमें मुकाबला करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो वुमेन्स ओलंपिक बॉक्सिंग कैटेगरीज 3 ही है। पर यह लेसन एक्चुअली मेरी कॉम का एक इंटरव्यू है, लेकिन इस इंटरव्यू से पहले उनके बारे में और इंफॉर्मेशन दिए वो पहले जान लेते हैं। अगर भारतीयों को खेलों में हमेशा रहना है तो हमारे पास हर एक खेल में एक सफल कहानी होनी चाहिए, मतलब एक सफल खिलाड़ी होना चाहिए। और बॉक्सिंग में हमारे पास अब ऐसी स्टोरी है और इस महान योद्धा या फिर वॉरियर के बारे में कहना ही इनफ है या फिर पर्याप्त है, क्योंकि इस योद्धा ने अपने खेल से पूरी दुनिया को जीता। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि मेरी मंगते कॉम है, जिन्हें हम कॉन्करर और कॉमरेड भी कह सकते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो कॉन्करर और कॉमरेड इन दोनों की स्पेलिंग गलत लिखी है, क्योंकि एक्चुअली विजेता को कॉन्करर कहा जाता है। तो यहाँ पे CON कॉम को हटा के उनके सरनेम KOM को लगाया है और वह अपने संसार में अपने पति की सच्ची साथी कॉमरेड बनी, इसलिए COM को हटा के फिर से उनका सरनेम KOM लगाया है। तो वो एक विजेता भी है और एक अच्छी साथी भी। तो वह 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनने की वजह से फेमस है और वह अकेली पहली ऐसी महिला बॉक्सर बनी है जो इन 6 चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी है। 2012 के समर ओलंपिक्स को क्वालिफाई करके और 51 केजी फ्लाईवेट कैटेगरी में जीत हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है। मेरी कॉम का जन्म ग्रामीण मणिपुर के चुराचंद जिले में मोइरंग लमखाई जैसे छोटे नगर के कंगथेई गांव में हुआ। वह एक गरीब घर से थी। उनके माता पिता मंगते टोम्पा कॉम और मंगते अखम कॉम टेनेंट फार्मर्स थे और वह झूम की खेती करते थे। तो टेनेंट फार्मर्स का मतलब है जब किसान उस खेत में काम करता है जो उसका नहीं, और उसके बदले उसे खेत मालिक को पैसे देने पड़ते या फिर धान का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। और जूम फील्ड्स का मतलब है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हिल स्लोप्स के जंगल या फिर वहां के पेड़ों को काटा जाता है और काटे हुए पेड़ों को या फिर वहां पे घास को सुखाया जाता है और फिर उसे जलाया जाता है और मानसून से पहले वहां पे खेती की शुरुआत की जाती है और जब तक जमीन उपजाऊ है तब तक वहां पे खेती की जाती है। उसके बाद फिर दूसरी जगह चुन ली जाती है और वहां पे यही प्रोसेस की जाती है। तो मेरी कॉम बहुत ही गरीब घर में बड़ी हुई। वह अपने माता पिता को खेती के काम में मदद करती थी, स्कूल में भी जाती थी और शुरू में खेल कूद भी सीख रही थी और बाद में साथ ही साथ बॉक्सिंग भी सीख रही थी। तो उनके पास ये हुनर अपने आप नहीं आया। उनके पापा बचपन से ही बहुत तेज पहलवान थे, तो मेरी कॉम को बचपन से ही खेल कूद में बहुत ज्यादा लगाव था। और डिंको सिंह जो उनके ही राज्य मणिपुर के रहने वाले थे, उन्होंने 1998 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो मेरी कॉम को यह बात अभी भी याद है कि डिंको सिंह ने बहुत से नवयुवकों को बॉक्सिंग के लिए प्रेरित किया था और मेरी कॉम ने भी बॉक्सिंग को ट्राई करने के बारे में उसी समय सोचा। जब मेरी कॉम ने मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप और रीजनल चैंपियनशिप इन वेस्ट बंगाल में जीत हासिल की, उसके बाद उन्होंने 2000 में अपने करियर की शुरुआत की। 2001 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुकाबला करने की शुरुआत की। जब वह 18 साल की थी तब
फर्स्ट AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो अमेरिका में थी, तो वहां पे मैरी कॉम ने अंतर्राष्ट्रीय खेल में पहली बार पदार्पण किया और वहां पे 48 kg वेट कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। उनकी महानता तब बढ़ी जब उन्होंने पूरे देश से गोल्ड मेडल ना जीत सकने की वजह से माफी मांगी। सच में वह एक लेजेंड है, आदर्श है और सभी खेल खेलने वाली महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो देखते एन इंटरव्यू, एक भेंट वार्ता। तो यह एक खास इंटरव्यू था जो sportskeeda.com के रिपोर्टर तारुका श्रीवास्तव ने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम के ओलंपिक्स की तैयारी के बारे में और उनके जीत की खुशी के बारे में लिया था। तो तारुका श्रीवास्तव एक फ्रीलांस राइटर है जिसे स्वच्छंद लेखक कहा जाता है और भारतीय रिपोर्टर भी है, इसे संवाददाता कहा जाता है। इंटरव्यूअर: तो चलो पहली बात पहले करें, तो आप पहले भारतीय महिला बॉक्सर बने हो जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीता है। क्या आप पूरी तरह इन भावनाओं में डूब गए हो या बहुत खुश हो? मैरी कॉम: हाँ, मेरी सफलता से मैं सचमुच खुश हूँ, लेकिन मैं अभी तक इसमें पूरी तरह डूबी नहीं हूँ। मैं बस बहुत उत्साहित हूँ। इंटरव्यूअर: तो ओलंपिक में आप ही भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि थी, क्या इससे आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव था? मैरी कॉम: नहीं, थोड़ा भी नहीं। मैं खुद के बारे में पूरी तरह आश्वस्त थी, श्योर थी। इंटरव्यूअर: आपके कोच को चार्ल्स एटकिंसन को आपके साथ ओलंपिक्स में आने नहीं दिया, क्या इससे आपके तैयारी के ऊपर कोई असर हुआ? तो चार्ल्स एटकिंसन एक स्पोर्ट्स कंसल्टेंट और बॉक्सिंग कोच है। क्योंकि वहां पे 3 स्टार सर्टिफिकेट वाला कोच ही अलाउड है, तो इसके लिए चार्ल्स एटकिंसन को उनके साथ जाने की परमिशन नहीं थी। मैरी कॉम: वैसे मैंने उन्हें वहां बहुत ज्यादा मिस किया, पर शुक्र है कि हमने हमारा होमवर्क अच्छे से पूरा कर लिया था और मैं पूरी तरह से तैयार थी। इंटरव्यूअर: ओलंपिक के तैयारियों के दौरान आपने भारतीय पुरुष बॉक्सर के साथ मुक्का लड़ाने की प्रैक्टिस की, तो आपका सबसे खास मुक्केबाज साथी कौन था? मैरी कॉम हंसती है: ठीक है, तो मैंने पुणे में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, तो जब मुझे मुक्का लड़ाने की प्रैक्टिस की जरूरत होती थी तो तब वह पुरुष बॉक्सर्स मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए चले आते थे, तो वे सभी अच्छे थे, तो किसी एक का नाम बताना सही नहीं होगा। इंटरव्यूअर: आपने एक बात कही थी, एडम्स बहुत होशियार थी और अच्छी काउंटर पंचर थी, मतलब बचाव में मुक्का मारने वाली, परंतु ताकत रहने के बावजूद वह ज्यादा चतुर नहीं थी। मैं पॉइंट स्कोर कर रही थी, लेकिन जजेस बटन प्रेस नहीं कर रहे थे, पॉइंट्स नहीं दे रहे थे। तो क्या आपको यही लगता है कि वहां पे पक्षपात हुआ था, कि पक्षपाती निर्णयों की वजह से आप ओलंपिक के सेमीफाइनल्स में हार गए? अब एडम्स का मतलब है निकोला एडम्स। तो निकोला एडम्स एक ब्रिटिश इंग्लिश बॉक्सर है जो मैरी कॉम के साथ ओलंपिक के सेमीफाइनल्स में लड़ रही थी, जहां पे निकोला एडम्स ने मैरी कॉम को 11-6 से हराया था और बाद में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। मैरी कॉम: हाँ, मुझे लगता है कि कुछ उनके निर्णय मेरे लिए खेदजनक थे और उसका फायदा मुझे नहीं हुआ। इंटरव्यूअर: हमारा 130 करोड़ लोगों का देश होने के बावजूद भारत ने 2012 के ओलंपिक में सिर्फ 6 मेडल जीते, तो आपको क्या लगता है कि हमारे लोक संख्या के अनुरूप हमें मेडल्स मिलने के लिए कहाँ पे बदलाव की जरूरत है? मैरी कॉम: मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने स्पोर्ट्स को उनका फुल टाइम करियर बना लेना चाहिए। अगर हम ज्यादा मेडल चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियों ने या फिर व्यापारियों ने आगे आना चाहिए और प्लेयर्स को आर्थिक मदद करनी चाहिए, जिससे प्लेयर्स के ऊपर कोई आर्थिक दबाव ना हो और उनका पूरा ध्यान खेल पर हो। इंटरव्यूअर: क्या आपको लगता है कि भारत में बॉक्सिंग के प्रति लगाव या रुचि ओलंपिक से भी आगे जाएगी? मैरी कॉम: हाँ, मुझे लगता है कि कुछ सालों में भारत में बॉक्सिंग बहुत ज्यादा मशहूर हो जाएगी और यह खेल भारत में 365 दिन मतलब पूरे साल मशहूर रहेगा। इंटरव्यूअर: भारतीय महिलाएं पोषण की जरूरत के बारे में कितनी जागरूक है?
ओलंपिक में रेडी होने के लिए खाना और पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होंगे ही। क्या आपको लगता है कि पोषण को भारतीय खेलों में नजरअंदाज किया जाता है? मेरी कॉम, जब पोषण की जरूरत की बात आती है तो खेल कूद करने वाली लड़कियों में इसकी जागरूकता बढ़ रही है, पर पोषण को निश्चित रूप से हमारे भारतीय खेलों में नजरअंदाज किया गया है। जब से मुझे 51 केजी इवेंट में खेलना पड़ता है, तब मुझे 3 केजी वजन बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली मैं 48 केजी में ही खेलती हूँ। तब मुझे क्या खाना चाहिए इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ। तो बैड सैचुरेटेड फैट्स वाला खाना खाने के बजाय मैं सही प्रकार का जो अच्छा खाना है, जो हेल्दी खाना है, खा के अपना वजन बढ़ाती हूँ। इंटरव्यूअर, बॉक्सिंग को इंडिया में और बढ़िया बनाने में OGQ ने अपनी क्या भूमिका निभाई? तो OGQ का फुल फॉर्म है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। तो यह एक फाउंडेशन है जो स्पोर्ट्स और गेम्स के प्रमोशन के लिए बनाया गया नॉन प्रॉफिट प्रोग्राम है। गीत सेठी और प्रकाश पाडुकोन इसके फाउंडर है। यह प्रोग्राम भारत के श्रेष्ठ एथलीट्स और दुनिया के श्रेष्ठ एथलीट्स के अंतर को कम करने के लिए और भारतीय एथलीट्स को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी कॉम, OGQ ने मेरी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे जब जब किसी चीज की जरूरत होती थी, वे मुझे मदद देते थे। उन्होंने सारी चीजों का ध्यान रखा, जिससे मैं बॉक्सिंग के ऊपर फोकस कर पाई और तनाव मुक्त रही। इंटरव्यूअर, भारतीय बॉक्सिंग का भविष्य, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरी कॉम, मुझे यह यकीन है भारतीय बॉक्सिंग का भविष्य बहुत अच्छा उज्जवल होगा और बहुत से बॉक्सर्स हमारे लिए मेडल्स भी जीतेंगे। इंटरव्यूअर, क्या आपको आपके बच्चों को लड़ाई ना करो यह समझाने में दिक्कत आती है, जबकि आप खुद ही वह चीज पूरा समय करते हुए दिखाई देते हो? मेरी कॉम, तो मुझे जुड़वा बच्चे और हाँ, कभी कभी उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरव्यूअर, क्या आप भी आपके बच्चों को बॉक्सर ही बनना सिखाओगे? मेरी कॉम, मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। जैसे कि अभी उनकी माँ को ही बॉक्सिंग करने दीजिए, उनके बारे में बाद में देखेंगे। इंटरव्यूअर, आपने भारत में कुछ रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ के यह दिखाया है कि औरत भी मर्द का मुकाबला किसी भी क्षेत्र में कर सकती है, पर क्या आप पारंपरिक स्त्रियों के जो कार्य है, जैसे खाना बनाना एटसेट्रा, इनमें अच्छे से कुशल हो? तो स्टेरियोटाइप्स का मतलब है रूढ़िबद्ध धारणा जो समाज में है, जैसे कि लड़कियां कमजोर होती है, वो एक मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती एटसेट्रा। मेरी कॉम, हाँ, मैं खाना भी अच्छा बना लेती हूँ और अन्य घर के काम भी अच्छे से कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाली बॉक्सिंग ही कर सकती हूँ, मुझे यह काम भी अच्छे से आते हैं। इंटरव्यूअर, तो क्या आप किसी दिन भारतीय महिलाओं को कोचिंग करना सिखाना पसंद करोगी? मेरी कॉम, देखते भविष्य में शायद मेरा आंसर हाँ है। इंटरव्यूअर, आप क्या कहलवाना पसंद करती हो, सुपर मॉम या सुपर बॉक्सर? मेरी कॉम, मुझे माँ सुनना बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। वही एक ऐसी घटना है जो मुझे मेरे जीवन की सर्वोत्तम घटना हुई ऐसा मुझे लगता है। तो इसके लिए लेसन का नाम है अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम। तो एक कॉन्करर भी है, विजेता भी है, एक अच्छी माँ है और एक अच्छी साथी भी है, तो कॉमरेड भी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। कीप स्टडीइंग। बाय।